बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, सऊदी अरेबिया से। हज 2023 के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपके लिए तमाम अपडेट लेकर आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुज़ल्फ़ा के बारे में और आपने जो कंकरियाँ वहाँ से उठानी है उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट देने लगा हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोगों का कोई अजीज़ या रिश्तेदार हज पे जा रहा है या हज की तैयारी रखता है या हज की ख्वाहिश रखता है, तो ये वीडियो आप एक बार उनको लाजमी दिखा दीजिएगा ताकि उसके जहन में ये मालूमात रह जाएगी। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले 8 ज़िलहज्जा को आपने मिना में आ जाना होता है। मिना में आपको जो भी आपका कैंप होगा उसमें आपको आपका मकतब वाले ले आएंगे और उसके बाद आपको बसों के ज़रिए ही अरफात में लेके जाएंगे। होता तो ऐसा है कि फजर की नमाज के बाद ही आप अरफात के मकाम में जाते हैं, लेकिन आजकल रश की वजह से तो रात से ही जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो रात को ही वो जो है ना आपको अरफात के आपके कैंप्स में पहुंचा देंगे। उसके बाद आप वहाँ पे नमाजें अदा करेंगे और हज की नमाज अदा करेंगे। तो ये तमाम तर अमल मुकम्मल करने के बाद आपको फिर ये हुक्म होता है कि मुज़ल्फ़ा में जाके रात का क़याम करना होता है। तो इसके बारे में भी किसी अच्छे आलिम दीन से रहनुमाई मुकम्मल हासिल कर लें कि आपने अरफात के अंदर कितनी नमाज़ें पढ़नी हैं, कब तक रहना है। मैं भी इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकता था, लेकिन मैंने फिर नहीं गाइड किया कि अगर मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई या मैं आपको गलत गाइड कर दिया तो मेरी वजह से आप लोगों की गलत रहनुमाई ना हो जाए। तो इसलिए ये पॉइंट मेरा बताने का मकसद, आपको गाइड करने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को हाईलाइट हो जाए कि ये पॉइंट आप आसानी के साथ क्लियर करके हैं। तो आपने ये क्लियर करना है कि आपने अरफात के अंदर कितने टाइम तक रहना है, कितनी नमाजें पढ़नी हैं और जो आपने इकट्ठी नमाजें भी पढ़नी है ये भी चलो मैं आपको गाइड करता हूँ। तो ये भी आपने उससे उलमा से गाइड ले लेनी है। तो अरफात के बाद फिर आपने मुज़ल्फ़ा में आ जाना होता है। तो मुज़ल्फ़ा में आपने किस टाइम में आना है और किस टाइम मुज़ल्फ़ा से आपने मिना की तरफ आगे रवाना होना है, तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ और इसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ जिसकी आपने उलमा से रहनुमाई लाजमी तौर पे हासिल करनी है। मुज़ल्फ़ा में आप लोग रात को जैसे ही पहुँचेंगे तो होता ऐसा है कि लोगों की कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिना के करीब जाके क़याम करें ताकि सुबह सबसे पहले ही वो मिना की तरफ और शैतान के कंकरियाँ मारने के लिए रवाना हो जाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो वो चलते चलते उनको मालूम नहीं होता, वो मिना के अंदर ही दाखिल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं मुज़ल्फ़ा की हदूद बता देता हूँ कि जब आप मिना की तरफ आ रहे होते हैं तो मिना की जो सबसे पहली कुबरी है, मतलब मिना की आखिरी कुबरी, मुज़ल्फ़ा से जाते हुए पहली कुबरी, उसका नाम है मलिक फैसल कुबरी। पुल, उसको ब्रिज भी बोलते हैं, पुल भी बोलते हैं। तो वो जो है ना मिना की हदूद वहाँ से शुरू हो जाती है। तो आप जहाँ पे भी हों मुज़ल्फ़ा के अंदर चलते आ रहे हैं तो आपको जैसे ही वो पुल नज़र आए, मिना की लाइटें आपको नज़र आएंगी, कैंप्स नज़र आएंगे, तो आपने वहाँ पे रुक जाना है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग सड़कों के ऊपर भी सोते हैं, प्लाट्स में सोए होते हैं। तो आपने सड़कों पे बिल्कुल भी नहीं बैठना, बिल्कुल भी नहीं सोना। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के लिए लोग बैठते हैं तो बैठते बैठते ऐसे लाइनें लग जाती हैं। तो जब आप सोए होंगे या बैठे होंगे या लेटे होंगे तो आप लोगों को सऊदी स्क्वाड वाले शुरते जो हैं वो आके उठाना शुरू हो जाएंगे। आपको कहेंगे चलो भाई आप जो है ना कहीं और जाके बैठो, तो फिर आपको जगह ढूंढना और बैठना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जब आपने मुज़ल्फ़ा के अंदर पहुंचना है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप लोगों ने कंकरियाँ इकट्ठी करनी है। कंकरियों का कहा जाता है कि कंकरियाँ जो है ना तकरीबन दाने से, जो चने का दाना होता है, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में ही कंकरियाँ मिल जाएंगी, ग्राउंड में प्लाट में पड़ी होती हैं। तो आप लोगों ने ये भी उलमा से रहनुमाई लेनी है कि कितनी कंकरियाँ इकट्ठी करनी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि कम से कम भी आप लोगों ने 70 कंकरियाँ लाजमी इकट्ठी करनी है। आपकी इस्तेमाल 70 से कम ही होनी है, लेकिन 70 बताने का मकसद ये है क्योंकि मैंने भी ये सुना है कि अगर आप लोगों को कंकरी मारते वक्त या कंकरी उठाते वक्त आप लोगों के हाथ से कंकरी गिर जाती है तो आप लोगों ने उस कंकरी को दोबारा नहीं उठाना। और उसके अलावा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग कंकरी की एक थैली बना लेते हैं, तो थैली भी आप लोगों के हाथ से गिरती है तो थैली सारी नीचे फट जाती है या कंकरियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो उन कंकरियों को आप दोबारा नहीं उठा सकते, दोबारा नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये रहनुमाई आपने लाजमी लेनी है। और उसके बाद ये है कि आपने मुज़ल्फ़ा के अंदर कहा जाता है कि फजर की नमाज़ पढ़ के और कुछ हुजाज जो है ना मिना में कंकरी मारने के लिए रवाना हो जाते हैं
और कुछ जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ के और फिर जब तलुए आफ्ताब होता है, सूरज निकलता है, तो उसके बाद मीना में दाखिल होते हैं कंकरियाँ मारने के लिए। तो इसका भी आपने रहनुमाई लेनी है कि बेहतरीन तरीका क्या है। तलुए आफ्ताब से पहले आपने जाना है या जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ के आप चले जाएंगे। तो ये जो है ना जो मैं आपको चीज़ा चीज़ें वो बता रहा हूँ कि बहुत सारे हुजाज को इस बारे में रहनुमाई नहीं होती। वो सिर्फ ये मुकम्मल गाइडेंस तो ले लेते हैं कि इस तरीके से जाना है, यहाँ क़याम करना है, ये करना है। जो मेन बेसिक पॉइंट हैं वो भी आप लोगों ने अपने क्लियर कर आने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी ऐसी सूरत में जिसमें आपको मालूम ना हो और आप लोगों के ऊपर दम वाजिब हो जाए। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं सारे सवाल इकट्ठे करके एक साथ बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि आप लोगों ने अरफात के अंदर कितनी नमाज़ें पढ़नी है, कितने देर तक क़याम करना है, और उसके बाद आपने कौन कौन सी नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी है, और आप लोगों को मुज़दलिफ़ा में कितनी देर तक क़याम करना होता है, और आप लोगों को फजर की नमाज के बाद या तलुए आफ्ताब के बाद कब मीना की तरफ रवाना होना होता है। तो ये जो सवाल मैंने किए हैं, आप लोगों ने किसी उलमा से भी रहनुमाई लाजमी हासिल करनी है। तो जिन जिन लोगों को इस बारे में बेहतर मालूमात है वो कमेंट सेक्शन में भी दर्ज कर दें, ताकि बाकी लोगों की भी रहनुमाई हो सके। और जिन लोगों को मालूम नहीं है या किसी उलमा से वो रहनुमाई ले रहे हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में दर्ज करें, ताकि बाकी लोग आपकी रहनुमाई कर देंगे कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करें, और आने वाली जो भी अपडेट है वो भी मुझे बताया करें, ताकि आप लोगों की भी रहनुमाई हो सके, बाकी हुज्जाज की भी रहनुमाई हो सके। और हाजी कैंप के हवाले से और आपकी ट्रेनिंग के हवाले से और कोई भी और मालूमात है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दर्ज कर सकते हैं, ताकि बाकी हुज्जाज की भी रहनुमाई होती रहे। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ तमाम तर रहनुमाई, तमाम तर गाइडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और इंशाअल्लाह मीना के हवाले से मुज़दलिफ़ा, अरफात और ये तमाम तर रूट्स भी मैं आपको क्लियर कर बताता रहूँगा कि कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, आप लोगों को कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। और इंशाअल्लाह फ़्लाइट्स के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से और हज के आने वाली जो भी अपडेट होगी सबसे पहले इसी चैनल पे आप लोगों को देता रहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाली जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।